आइए एनसीईआरटी का क्लास 9 का मैथ बना रहे हैं। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रश्नावली 12.2 जो क्लास 9 का ये मैथ है। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6 क्वेश्चन नंबर। ठीक, तो क्वेश्चन है दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। दो विभिन्न रंग, देखिए यहाँ देखिए आकृति 12.16, यहाँ देखिए 12.16 है। तो इसमें दो रंग है, जैसे एक रंग ये हो गया, एक रंग ये हो गया, है ना। तो दो रंग है, तो दो रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार 1 2 3 4 5, इधर 5 दिख रहा है, 5 बैक साइड है, तो 10 हो गया। तो 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। ये क्या बनाया गया है दोस्तों? छाता, जिसको हम बरसात में यूज करते हैं और गर्मी के दिनों में यूज करते हैं। प्रत्येक टुकड़े की माप, जो माप है वो क्या है? 20 सेंटीमीटर। देखिए ये 20 सेंटीमीटर हुआ, ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर हुआ और ये 50 सेंटीमीटर, ये इधर वाला 50 सेंटीमीटर हुआ। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? प्रत्येक रंग मतलब एक रंग ये और एक रंग ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? जैसे 1 2 3 4 5, 5 इधर है 5 उधर है, मतलब टोटल 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा है। तो 5 एक रंग का होगा और 5 एक रंग का होगा। तो हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो पहले एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब एक का क्षेत्रफल निकलेगा तो 5 का क्षेत्रफल निकलेगा और वही फिर दूसरा रंग का 5 का। ठीक है, तो एक हिरोन का सूत्र से बनेगा, क्योंकि एक त्रिभुज का माप यहाँ है, भुजा यहाँ है, एक भुजा यहाँ, एक भुजा 50 सेंटीमीटर। तो आइए बनाते हैं, मेरे चैनल पर बने रहें। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए हम चित्र बनाए हैं आपके सामने। यहाँ देखिए ये छाता है जो आपका दो विभिन्न रंगों का 10 त्रिभुजाकार है, 1 2 3 4 5 और 5 उधर है। तो और इसी का डायग्राम एक त्रिभुज का यहाँ बना दिए, मतलब इसका, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ लिखेंगे दो विभिन्न रंगों, दो विभिन्न रंगों के त्रिभुजों की संख्या कितना है? ये छाता बनाने में दो विभिन्न रंगों के त्रिभुजों की संख्या कुल कितना है? 10 है। कितना है दोस्तों? 10 रंग। तो दो रंग हुआ, तो एक रंग वाला कितना है? एक रंग वाले त्रिभुजों की संख्या कितना है? 5 है। कितना है? 5। और दूसरा रंग वाले, दूसरा रंग वाले त्रिभुजों की संख्या कितना है? 5 है। तब टोटल हुआ 10। तो पहले हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब जैसे देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ देखिए यही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हिरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, और हिरोन का सूत्र का प्रयोग करने के लिए फिर हम उसमें एस का मान निकालना पड़ता है। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? एस का मान निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हम जोड़ करके 2 से भागा देंगे। तो देखिए एस बराबर क्या होता है? ये प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ठीक है, तो ये का मान क्या है? मान लीजिए ये ए का मान हुआ, मान लीजिए ये बी का मान हुआ, मान लीजिए ये सी का मान हुआ। ठीक है, ए का मान 50, बी का मान 50, सी का मान 20। तो देखिए ए का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर, और सी का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर बटा 2। अब इसको जोड़िए, 50 50 100 और 20, 120 बटा 2, काटेंगे इसको तो 60, मतलब एस का मान कितना आया? 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये एस का मान। अब हिरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बैठाएंगे हिरोन के सूत्र से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ये, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है। अब देखिए एस का मान कितना निकला? 60 निकला। कितना निकला? 60। तो एस का मान 60 इंटू 60 माइनस ये का मान कितना है? 50 है, तो 50 माइनस करेंगे, फिर है एस का मान 60 और बी का मान कितना है? 50, तो 50 करेंगे। एस का मान है 60 और सी का मान कितना है? देखिए सी का मान कितना है? 20 है, तो 20।
चलिए अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 60, तो 60 का 60 लिखेंगे, 60 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 से आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह होगा, फिर है यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, 60 में 50 घटाएंगे तो 10 होगा, फिर गुना का चिन्ह देंगे, 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 40 होगा। ठीक, यहाँ कंप्लीट। अब यहाँ देखिए इसको हम अंडर रूट को तोड़ेंगे तो ये 10 10 मिल रहा है, तो 10 बाहर निकल जाएगा, निकल गया। अब यहाँ देखिए अंडर रूट में क्या बचा, 60 बचा, 40 बचा। चलिए तोड़िए, 60 को तोड़ते हैं तो 10 छक्का 60, फिर यहाँ 40 बचा, 40 का तोड़ते हैं तो 10 चौका 40। यहाँ देखिए 10 10 निकल गया, तो 10 गुने ये 10 निकला तो 10 बाहर आ जाएगा, तो बच गया क्या, 6 बच गया और 4 बच गया। 4 भी निकाल देते हैं क्योंकि 4 किसका है, किसका वर्ग है 4, 2 का, तो 2 निकल गया। चलिए बाहर कर दिए तो ये भी निकल गया, इसका बच गया 6। 6 किसी का वर्ग नहीं होता है ना, तो 6 किसी का वर्ग नहीं होता है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना गुणनफल आएगा, देखिए 2 दहाएँ 20, 20 दहाएँ 200, 200 अंडर रूट 6, कितना आया, 200 अंडर रूट 6। आप देखें यहाँ क्या लिखे हैं कि दो विभिन्न रंग का त्रिभुज कितना है, 10 है, तो एक रंग वाले त्रिभुज की संख्या क्या है, 5 है, तो एक रंग वाले लिखेंगे। चूँकि दो विभिन्न कलर का 10 त्रिभुज है टोटल, तो एक रंग वाले त्रिभुज की संख्या कितना, 5 है, लिखेंगे। चूँकि एक रंग वाले त्रिभुज, ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज की संख्या कितना है, 5 है, इसलिए ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसलिए इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकला, तो एक रंग वाले संख्या 5 है, तो 5 से इससे गुना करेंगे, इसलिए 200 है ना, और अंडर रूट 6 गुने 5 है ना, तो ये गुना होगा, तो 200 को हम 5 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा अंडर रूट 6। तो ये पहला निकला ने एक रंग वाला, ठीक है, 5 से गुना किए। फिर कहता है दूसरा रंग वाला कितना है, टोटल 5 गो है, तो ना दोनों मिल के आया 10। तो पुनः दूसरे रंग वाले त्रिभुजों की संख्या कितना है, 5 है। तो रंग है अलग, लेकिन त्रिभुज का जो माप है वो बराबर है। इसका मतलब जितना माप ये आया उतने माप ये आया, इसलिए दूसरे रंग वाले त्रिभुजों की संख्या 5, तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा इसको, ये 1000 अंडर रूट 6, ये भी आंसर निकलेगा यही, क्योंकि दोनों का माप तो सेम है, रंग सिर्फ अलग है, ये दोनों का जो त्रिभुज की माप क्या है, बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 अंडर रूट 6 और फिर 1000 अंडर रूट 6, ये दोनों आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये दोनों आंसर हो गए, ये भी आंसर है, ये भी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या कहता है, एक पतंग 3 विभिन्न शेडों, देखिए ये पतंग है, 3 विभिन्न शेड है, ये फर्स्ट भाग है और ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, कागज़ों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में दिखाया गया है, ठीक है। भाग 1, 2, 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर का विकर्ण है, ये ऊपरी भाग, ये 32 सेंटीमीटर का विकर्ण है और ये भी 32 सेंटीमीटर का विकर्ण है। विकर्ण का एक वर्ग है, नहीं ये क्या है, एक वर्गाकार है, वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखिए 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। और ये कैसा कहलाएगा, जो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ देखिए प्रत्येक भाग, मतलब ये क्या है, ये है वर्ग है, ये वर्गाकार है, ठीक है। और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये तो हम जानते हैं। ये जितना इसकी लंबाई जितना है उतना इसका, उतने इसका सबका, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। और ये विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण। देखिए यहाँ विकर्ण, मतलब ये विकर्ण हुआ, कितना है, 32 सेंटीमीटर, और ये विकर्ण है 32 सेंटीमीटर। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है। तो पार्ट 1 पार्ट 2, जब ये वर्ग है और इसका आधा इसको समद्विभाजित कर रहा है आधा आधे में, भाग 1 का क्षेत्रफल जितना होगा वही भाग 2 का क्षेत्रफल होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखिए, कुछ हम जानते हैं उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे हम जानते
हैं कि, क्या जानते हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ये जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो विकर्ण भी क्या होगा, तो विकर्ण भी बराबर होंगे। मतलब ये 32 सेंटीमीटर है तो ये भी 32 सेंटीमीटर होगा। पार्ट 1 का आप निकालते हैं क्षेत्रफल, है ना। भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल। तो भाग 1 का क्षेत्रफल क्या होगा, ये त्रिभुज है, ये हाइट है, ये हाइट है। तो देखिए ये 32 है विकर्ण, ये भी 32 विकर्ण है। तो ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एच कहलाएगा, जो है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल में एच आता है। तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ से 16 फिर यहाँ से 16। तो भाग 1 मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये बी सी लिख सकते हैं, त्रिभुज ये बी सी का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज ये बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। 1/2 आधार कितना है, आधार ये पूरा कहलाएगा, ये सी है ना, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या कहलाएगा, ओ बी चाहे बी ओ बी, इसको ओ माने थे, मतलब इसको माने ये, इसको ए माने, बी सी डी इसको माने, ई माने यहाँ और एफ माने, ठीक है। बीच में यहाँ पर केंद्र बिंदु को ओ माने। अब देखिए यहाँ पर इसको बनाइए, 1/2 ए सी का मान कितना है, ये कितना है, देखिए यहाँ पर कितना ये है 32 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 32 सेंटीमीटर गुने ओ बी ई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब काटिए इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32, तो 16 गुना करेंगे 16 गुने 16 तो कितना हो जाएगा 256, कितना निकलेगा दोस्तों 256, कितना निकलेगा 256। ये पार्ट 1 मतलब भाग 1 का क्षेत्रफल निकला। तो देखिए ये पहले बोले थे ये क्या है, ये है वर्गाकार। तो वर्गाकार जब विकर्ण दोनों को बराबर भागों में बांटती है तो जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा उतनी इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अतः हम बोल सकते हैं कि भाग 2 का क्षेत्रफल क्या होगा 256 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, समझे, क्योंकि दोनों बराबर है। तो जितना इसका क्षेत्रफल उतना इसका क्षेत्रफल। अब भाग 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। भाग 3 का क्षेत्रफल निकालिए, भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल इसमें क्या है, इसमें देखिए तीनों भुजा दिया गया है ना। इसको बोल सकते हैं डी ई एफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एस का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब ये इसको मान लीजिए, ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, भुजा। तो ए का मान कितना है, इसको मान लेते हैं 6, तो 6 प्लस इसका मान लेते हैं बी का मान 6 और सी का मान लेते हैं 8। तो जोड़ेंगे इसको बटा 2, तो 6 6 12 8 20, 20 बटा 2 काटेंगे तो 10 आएगा। मतलब एस का मान कितना आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हीरों का सूत्र का प्रयोग होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है अंडर रूट एस, क्या निकलेगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसा होता है। अब इसको तोड़िए, एस का मान कितना निकला 10, फिर एस का मान 10 बैठाएंगे, माइनस ए का मान कितना है 6 बैठा देंगे, फिर है 10 माइनस 6, 10 माइनस 8, समझे। मतलब बी का मान 6 है तो 6 बैठाएँ, सी का मान 8 है तो 8 बैठाएँ, क्लोज हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको आगे ले जाइए, अब देखिए 10 है तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा गुना आ जाएगा, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 10 में 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर आइए, अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये 4 मिल रहा है तो 4 बाहर हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ 10 गुने 2 4, अब देखिए 10 को तोड़िए, 2 पचे 10 और 2 यहाँ पर है 2, तो ये 2 मिल गया तो क्या हो जाएगा 2 बाहर निकलेगा और 4 पहले से है तो 2 बाहर √5। अब देखिए 8 आ जाएगा अंडर रूट 5। अब इसको 5 को तोड़ेंगे तो 5 को तोड़ने पर कितना आ जाएगा इसका 4, आप तोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा
17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर होगा, ये क्षेत्रफल मतलब ये भाग 3 का क्षेत्रफल। भाग 3 का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना निकला 17.92 और भाग 1 का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और भाग 2 का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, छठा और 7वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक हमारे चैनल बने रहे। धन्यवाद।